साल 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हैं। एक बार फिर चर्चा इस बात पर है कि राज्य की मुख्य तीन पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में चुनावी चेहरा कौन होगा। यह पार्टी अपने किस नेता को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करेंगी। राज्य में सत्ता बीजेपी की है, लिहाजा सबसे पहली चर्चा बीजेपी से ही निकलकर आई है। यूँ तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ही राज्य में भाजपा की राजनीतिक रूप से कमान संभाल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक यह तय नहीं है कि आने वाले चुनाव में उत्तराखंड भाजपा का चेहरा त्रिवेंद्र सिंह रावत ही होंगे या नहीं। पार्लियामेंट्री बोर्ड चेहरा तय करता है। माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है और हमें उम्मीद है कि उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव में जाएंगे, लेकिन ये अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड का है और पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करता है कि आपका चुनावी चेहरा कौन सा होगा। मुझे लगता है कि हमारा चेहरा माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ही होंगे, जिनकी क़यादत में ये 2022 का चुनाव होगा। पुराना इतिहास देखकर लगता नहीं कि राज्य में त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी का चेहरा होंगे, क्योंकि इससे पहले बीसी खंडूड़ी को चेहरा बनाकर भाजपा चुनावी मैदान में परास्त हो चुकी है। उधर त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य में अपने चेहरे पर जीत दिला पाएंगे ये कहना भी मुश्किल है। इन सब चर्चाओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कांग्रेस की तरफ से नाम सामने आता रहा है। यूँ तो प्रदेश में सबसे अनुभवी नेता के रूप में हरीश रावत जाने जाते हैं, लेकिन कानाफूसी में कांग्रेसी ये कहने से भी नहीं चूकते कि जिस व्यक्ति के नेतृत्व में राज्य में कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन हुआ हो, पार्टी की महज 11 सीटें ही आई हों, उसके चेहरे पर कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ सकती है। इन सब से बेफिक्र हरीश रावत मैदान में डटे हुए हैं। उधर प्रीतम सिंह भी अपनी लॉबी का नेतृत्व करते हुए कमान अपने हाथ में रखना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में पहले से एक ये निर्णय कहिए या स्थिति रहती है कि जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं उनके नेतृत्व में चुनाव होता है, अन्य समितियां भी बनती हैं और जब विधायक चुन के आ जाते हैं फिर उसमें से निर्णय होता है किसको मुख्यमंत्री बनाना। तो हमारे यहाँ चेहरा ऐसा नहीं है कि हम कहें कि इनके चेहरे पे चुनाव होगा, चेहरे पे पीसीसी अध्यक्ष के चुनाव होता है। राज्य में तीसरा नाम आम आदमी पार्टी का है, जो पिछले कुछ समय से काफी चर्चाओं में है। खासतौर पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के उत्तराखंड दौरे के बाद तो पार्टी ने काफी ज्यादा गेन किया है। हालांकि ये सब सोशल मीडिया पर हुए प्रचार के लिहाज से ही माना जा रहा है। वैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं की माने तो उत्तराखंड में उनकी पार्टी चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। इसके लिए किसी बड़े ईमानदार चेहरे की तलाश की जा रही है। हालांकि मौजूदा स्थितियों में उम्मीद कम ही है कि आम आदमी पार्टी को सर्वमान्य रूप से कोई चेहरा मिल पाएगा जो जीत दिलाने का मादा रखता हो। अभी तक जो भी नेतृत्व में है, प्रांतीय नेतृत्व में या पदाधिकारी हैं, वो अभी उतने राजनीतिक बैकग्राउंड वाले या अनुभव वाले नेता नहीं, कम दिखाई दे रहे हैं। तो पार्टी के लिए ये आसान तो नहीं है, क्योंकि जब किसी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना होगा तो उसको उसका चेहरा ऐसा तो हो कि पूरे प्रदेश में उसको जाना पहचाना जाए। चुनाव को सिर्फ साल भर बचा है। बीजेपी और कांग्रेस की ओर से नहीं लगता कि वो किसी एक नेता को चेहरा घोषित कर गुटबाजी को और बढ़ावा दें। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो उसे इस चुनाव में दिखाना है कि वो बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले खड़ी हो सकती है। इसके लिए वो किसी नेता को मुख्यमंत्री का दावेदार बताकर पार्टी का चेहरा बना सकते हैं। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से नवीन उनियाल की रिपोर्ट।